स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कौशल में। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस चैनल पे आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं बिहार बोर्ड की छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की पाठ्य सामग्री। तो उसी कड़ी में आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 से भूगोल विषय का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारा सौरमंडल। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर पर। साथियों, इस विशाल और अनंत अंतरिक्ष में है हमारा छोटा सा सौर परिवार, जिसमें है हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी समेत 8 ग्रह, इनके उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड। इसी सौर परिवार को हम सौर मंडल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो आइए अब चलते हैं हम सौर मंडल के सैर पर और मिलते हैं अपने सौर मंडल के सभी सदस्यों से। साथियों, यह हमारा सूर्य, जो कि हमारे सौरमंडल का केंद्रीय तारा है, जो इस ब्रह्मांड में फैले असंख्य तारों की अपेक्षा हमारी पृथ्वी के सबसे निकट है। यह हमारे आसपास के सभी ग्रहों को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी ओर खींचता है। सूर्य हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें प्राकृतिक ऊर्जा, प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। यह पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है और सौर परिवार के प्राय सभी सदस्य इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इसलिए सूर्य को हम सौर परिवार का मुखिया भी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सूर्य के भीतर एक न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में परिवर्तित होता रहता है। इससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को हम दूरबीन से देखते हैं तो सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं, जिसे हम सौर प्रज्वाल यानी कि सोलर फ्लेयर कहते हैं। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में करीब 8 मिनट का समय लगता है। साथियों, सूर्य के बाद सौरमंडल में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं इसके ग्रह। तो आइए चलते हैं ग्रहों की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सूर्य के दूरी के अनुसार इन ग्रहों के नाम है क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये सब सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। बात ग्रहों के आकार के की जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। वहीं शुक्र सबसे गर्म तथा यूरेनस सबसे ठंडा है। इसके अतिरिक्त सभी ग्रहों की अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे सूर्य के सबसे निकट होने के कारण बुध सबसे चमकीला ग्रह है, तो वहीं शुक्र अपने मोटे वातावरण के लिए सबसे गर्म। पृथ्वी के भूभाग का 73% हिस्सा जल से ढका होने के कारण सूर्य की किरणें अंतरिक्ष में परावर्तित होती हैं, तो पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। इस कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो वहीं मंगल ग्रह अपने सतह पर सिर्फ लौह अयस्कों के कारण हमें लाल रंग का दिखता है, इसलिए उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह की विशेषता है उसका आकार। तो वहीं शनि ग्रह अपने चारों तरफ घूम रहे छल्लों की वजह से विशेष है। यूरेनस हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, तो वहीं नेपच्यून हमारे सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। ग्रहों के बाद बारी आती है इनके उपग्रहों की। तो आइए अब मिलते हैं उपग्रहों से। उपग्रह वैसे खगोलीय पिंड को कहा जाता है जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहे इस खगोलीय पिंड से आप भली भांति अवगत होंगे। यह चंद्रमा है, जो हमारी पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है तथा इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। हमारे सौर मंडल के कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह हैं, तो कुछ ग्रहों के एक भी नहीं।
ग्रहों की तरह ही उपग्रहों का भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी तक आने में लगभग 1.25 मिनट का समय लगता है। आइए इस चार्ट के माध्यम से हम विभिन्न ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या के बारे में जानें। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले नंबर पर है बुध ग्रह, जिसे अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 58.6 दिन का समय लगता है, जबकि उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 87.97 दिन का समय लगता है। इसका एक भी उपग्रह नहीं है। दूसरे नंबर पर है शुक्र ग्रह, जिसे अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन का समय लगता है, जबकि उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 224.7 दिन का समय लगता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तीसरे नंबर पर है हमारी पृथ्वी, जिसे अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23.9 घंटे का समय लगता है, जबकि उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365.3 दिन का समय लगता है। इसके उपग्रह की संख्या 1 है, जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पर है मंगल ग्रह, जिसे अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24.6 घंटे का समय लगता है, जबकि उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 687 दिन का समय लगता है। इसके उपग्रहों की संख्या 2 है। पाँचवें नंबर पर है बृहस्पति ग्रह, जिसे अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 9.9 घंटे का समय लगता है, जबकि उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 11.86 वर्षों का समय लगता है। इसके वर्तमान में ज्ञात उपग्रहों की संख्या 79 है। छठे नंबर पे है शनि ग्रह, जिसे अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 10.3 घंटे का समय लगता है, जबकि उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 29.46 वर्ष का समय लगता है। इसके वर्तमान में ज्ञात उपग्रहों की संख्या 83 है। सातवें नंबर पे है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह, जिसे अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 16.2 घंटे का समय लगता है, जबकि उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84.01 वर्ष का समय लगता है। इसके वर्तमान में ज्ञात उपग्रहों की संख्या 27 है। आठवें तथा अंतिम नंबर पे है नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह, जिसे अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 18.5 घंटे का समय लगता है, जबकि उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 164.80 वर्ष का समय लगता है। इसके वर्तमान में ज्ञात उपग्रहों की संख्या 13 है। उपग्रहों के अलावे हमारे अंतरिक्ष में कुछ बौने ग्रह तथा पत्थरों के टुकड़े भी मौजूद हैं, जो मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के बीच की कक्षा तथा सौरमंडल के बाहरी कक्षा में निरंतर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। प्लूटो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। पहले इसे भी एक ग्रह ही माना जाता था, लेकिन वर्ष 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई। जब अंतरिक्ष में घूम रहे क्षुद्र ग्रह या पत्थरों के टुकड़े हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो हवा के अत्यधिक दबाव के कारण उनमें आग लग जाती है, जिसे हम सब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से कोई तारा टूटकर पृथ्वी पर गिर रहा है। हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने वाले ऐसे खगोलीय पिंड को हम उल्का पिंड कहते हैं। वहीं खगोलीय पिंड को जो बिना जले पृथ्वी की सतह से टकरा जाते हैं, तो हम उसे उल्का कहते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त हमारे ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगा भी हैं, जिनकी कल्पना अंतरिक्ष में तारों की बहती हुई नदी के रूप में की गई है। हमारा सौरमंडल भी इसी तरह की एक आकाशगंगा मिल्की वे का छोटा सा हिस्सा है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तारों की तरफ। रात के आकाश में टिमटिमाते ये तारे हमारे सूर्य की तरह ही हैं, लेकिन ये हमसे करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हैं, इसलिए ये हमें इतने छोटे दिखाई पड़ते हैं और सूर्योदय के बाद सूर्य के प्रकाश के कारण ये हमें दिखने बंद हो जाते हैं। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है, तो हमें सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है। ऐसे तारा समूह को
राशि कहते हैं, इनकी संख्या 12 है। ठीक वैसे ही जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है तो पृथ्वी भी विभिन्न तारा समूह से होकर गुजरती है। ऐसे तारा समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। इनकी संख्या 27 है। आकाश में तारों के कुछ छोटे छोटे समूह भी होते हैं, इन्हें हम तारामंडल कहते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं यह एक तारामंडल है जो सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि तारामंडल के दो तारों के बीच एक सीधी लकीर खींची जाए तो वो हमें एक ऐसे तारे के बीच ले जाता है जो हमें उत्तरी दिशा का बोध कराता है। इसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो साथियों, यह पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो के अगले भाग में हम इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।